जिन्होंने एक वृक्ष लगाया था लगभग, तो उस वृक्ष के तना के रूप में मंजेशी काम कर रहे हैं और एक मजबूत डाली के रूप में आपके सामने नरेश शास्त्री जी बैठे हुए हैं। ये भी एक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एक वृक्ष लगाया है तो तने का तो कोई रोल ही अलग होता है, सब डालियों को सिंचित करता है। जिस तरीके से उन मजबूत डालियों में हमारे नरेश शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं, तो पीछे से भक्तों की डिमांड आई है कि थोड़ा सा वक्तव्य, थोड़ी सी गायकी नरेश शास्त्री जी की भी सुनना चाह रहे हैं। तो ये अपनी वाणी से जो भी समय देना चाहें। नहीं, समय ही समय है, नरेश हमारे छोटे भाई है। और बड़ी अच्छी बात है, आ जाइए। नगला लाले से जो भक्त जाने की सोच रहे हैं यहाँ से, नगला लाले से ही नहीं, जहां जहां से जो भक्त आए हैं वो थोड़ा सा समय दें, जाने की न सोचे, अभी बड़ा आनंद आएगा कथा में। यज्ञपति परिषद महाराज दोनों में तो एक जने आके बच्चा लेके जाओ, दक्षिणा लेके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों, तुम्हारे गांव में जो ये पावन कथा जो हमारे बड़े भाई श्रीमान जी डायमंड स्टार मंजेश शास्त्री के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे, लेकिन भाइयों मैंने अचानक फोन कर लिया था लगभग 11 साढ़े 11 बजे। तो मुझे तो ये मालूम था कि शायद कथा का आज 7वां दिन है, तो विराम होने के लिए जा रही होगी। भाई साहब ने हमें बताया कि 9 दिन का कार्यक्रम है और परसों विराम होगी। तो हमने कि चलो चलते हैं। तो यहाँ से फोन भी जा रहे थे, हम भी गाड़ी में सुन रहे थे कि मजा नहीं आ रहा है कथा में, लेकिन माताओं बहनों को भक्तों को अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए भागवत जो ये मंच है, तो ये मंच दर्शन का है, प्रदर्शन का नहीं। भागवत मंच ये दर्शन का मंच है, प्रदर्शन का नहीं है। भागवत आज हमारे समाज में एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। ये वही श्रीमद् भागवत कथा है जिसे श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य के ऊपर जो बुढ़ापा आ गया था, तो यही भगवान की कथा सुनाने से वो तरुण हो गए थे। ये कथा वही कथा है जो भगवान शंकर ने गिरजा को अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। माताओं बहनों भक्तों, ये वही कथा है जो राजा परीक्षित को श्राप लग गया था, तो सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई है। हमारे यदुवंश शिरोमणि जो स्वामी आधार चैतन्य हैं, उनके जितने भी शिष्यगण हैं, उसके बाद में हम तो खैर नाती पंथी हैं, तो उन्होंने 2 शाखाएं लगाई थी जो अभी हमारे दीपक भाई ने कहा, जो हमारे स्वर्गीय आला सम्राट सुरजन चेतन जी हुए और हमारे स्वर्गीय गुरुदेव जो स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री थे, जो हमारे गुरुदेव थे। तो वो 2 डालियां थी और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, जो आज वो ऐसी जमीन तैयार कर गए, ऐसी फसल लगा के चले गए जो हम लोग सब काट रहे हैं। और उनका एक एक गीत हमारे जीवन में और हमारी गायकी में काम आ रहा है। तो भाइयों, जितने भी कथावाचक हैं, तो हमारे जो भाई श्रीमान मंजेश शास्त्री हैं, इतने उच्च स्तर की कथा है इनकी, बिल्कुल हटके कथा है।
इतने उच्च स्तर का इनका संगीत है जो शायद है कि कोई नहीं बजाता है। किसी को भी देख लीजिए, ये पैड बज रहा है, ये ऑर्गन बज रहा है, तो इतने उच्च स्तर की कथा हट के कहते हैं, संगीत भी बजाते हैं। लेकिन बात यह है, अगर कोई भी, मुझे इन्होंने कथा सिखाई है, मुझे चलना सिखाया है, क्योंकि हमसे बहुत पहले की कथा वाचक है, मैं तो कथा सीख रहा हूं। अब जैसा कि मनोरंजन के लिए आप लोग कह रहे हैं कि आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो दीपक भाई अब ये बताएं, जो भैया से आपने कहा, तो अब उनने तो कहा ठीक है सुन लो, तो अब क्या सुनोगे बताइए। नहीं, आला तो कई एक वायरल है। देखो ऐसा है, माफ करना, सुनाने के लिए हम सुना देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए बदलाव होने जा रहा है। YouTube पर आप लोग सुन रहे हैं, अब थोड़ी ज्ञान लड़ाई की जंग छिड़ी हुई है, तो हम वक्ताओं को परिश्रम करना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि समाज में YouTube पर कोई भी चीज जाए तो कोई उंगली न उठा पाए। शास्त्र विधि से हम कथा कहने का हम सब लोग एक संकल्प उठाएंगे। आला की मांग आ रही है, तो चलिए हम ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए, और ये आला उस समय की है जिस वक्त ऊदल लाखन का गोना कराने के लिए और रजगिर से कांवर के लिए गए थे, लेकिन वहां पर जादू की लड़ाई थी। राजा कामसाय ने उन्हें दाहक में बंद करवा दिया था। अब इधर जादू की लड़ाई होने के कारण एक बार फिर ऊदल को गंगिया नाम की जादूगरनी ने लोहे के पेड़े में बंद कर दिया, तोता बना दिया था। ऊदल तड़प रहे हैं, तो देखिए ये चंद पंक्तियां हम आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। ये तर्ज आला में आज ऊदल बिलखत है पिंजड़ा में की लप चोच कटा को खाई, धीरे धीरे कील काट के कर गए थे बकुमर के लाली। और जादू जागो जब पिंजड़ा से गंगिए खबर कराई दई जाई, और लोट पोट के चिलिया बन गई, पाछे पड़ी उदय सिंह लाली। आए धर ललकार दई गंगियान के ठाणे रहो बना भर ग्यार, और कान आवाज पड़ी ऊदल के झटका लगो कलेजा जाए। ऊदल भाग रहे थे, इधर गंगिया चिल्लिया बन जाती है। ऊदल के जब पीछे पड़ी और उधर ललकार दई गंगिया ने ठाणे रहो बना भर ग्यार, और ऊदल जानी मन अपने में हुई तो कई गजब की बात। अहम जाए मारे ते महुबे के मटिया बड़ी विदेश नु आई,
को घटाए वो बढ़ाए वो कुछ ना है, तो माफ करना। बहुत इच्छा थी हमारे दीपक भाई साहब की, और आप लोग भी सोच रहे होंगे तो नरेश शास्त्री जी आए, इनसे भी कुछ सुन लें। तो जैसी भी आपकी इच्छा थी वैसी हमने आपकी इच्छा पूरी कर दी। और कल